कृष्ण राधे कृष्ण। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। पहली ज्ञान भूमिका शुभ इच्छा बताई गई है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्था भावना और 7वीं तुर्या। इस प्रकार ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभ इच्छा कहा है। अभिप्राय यह है कि समस्त अशुभ इच्छाओं का अर्थात चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, दुर्व्यसन, प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध कर्मों का मन, वाणी और शरीर से त्याग करना, नाशवान, सनभंगुर, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि काम्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा का त्याग करना, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा करने की याचना न करना और बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वभाव सिद्ध करने की मन में इच्छा न रखना, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिताजी, गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वन आश्रम के अनुसार जीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधी खान पान आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का तथा सब प्रकार के सांसारिक कामना का त्याग करना एवं परज्ञानम ब्रह्म विज्ञान घन है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही पर ब्रह्म परमात्मा है, तत्वमसि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तू है और अहम ब्रह्मस्मि, मैं देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ। इन वेदांत वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्व रहस्य ज्ञान पूर्वक उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत्शास्त्रों में अध्ययन करना और सत्पुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों का श्रवण करना ही शुभ इच्छा नाम की प्रथम भूमिका है। इसलिए इस भूमिका को श्रवण भूमिका भी कहा जाता है। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना यह विचारणा नाम की भूमिका कही जाती है। उपयुक्त प्रकार से सत्पुरुषों के संग, सेवा या आज्ञा पालन से, सत्शास्त्रों के अध्ययन मनन से तथा दैवी संपदा रूप सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेक ही विचारणा है। भाव यह है कि सत असत नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनको भली भांति पृथक कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश न हो वह सत्य है और जिसका नाश होता है वह असत है। भगवान ने कहा है, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ पदार्थ है वो उत्पत्ति विनाशील होने के कारण असत है और परमात्मा ही एक सत पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश होने के कारण सत्य है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है।
जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश अलग अलग प्रतीत होते हैं। वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। उपयुक्त विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है, तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्त्री, धन, भवन, मान, बड़ाई आदि श्लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित होते हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है, उसका नाम वैराग्य है। समस्त इंद्रियों और विषयों के संग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं, वे सब अनित्य हैं, किंतु अज्ञान से अनित्य में नित्य बुद्धि होने के कारण विषय भोग आदि नित्य प्रतीत होते हैं। इसलिए उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, इनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर उनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यो समझकर ही विवेक की मनुष्य उनमें रमन नहीं करते। भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार विवेक वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता, प्रिय की प्राप्ति में समता आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रियां और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, गिरी गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन ही अच्छा लगता है। उसके समता, राग द्वेष, विक्षेप, मान बढ़ाई की इच्छा का भाव हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक उपरति हो जाती है। विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में लगा रहता है। भगवान ने गीता में ज्ञान के साधन बतलाते हुए कहा है, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, समा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि रूप में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना, प्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, यूँ कहा गया है। दूसरी भूमिका में परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपयुक्त गुण और आचरण आने लगते हैं। ऊपर प्रथम भूमिकाएं बताए हुए महावाक्यों का निरंतर मनन और चिंतन करना ही प्रधान होने के कारण इस दूसरी भूमिका को विचारना कहा गया है, अतः इसे मनन भूमिका भी कहा जाता है। उपयुक्त शुभ इच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त हो संसार में विचरण करना, यह तनु मानसा है।
इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनु मानसा कहते हैं। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कामना, आसक्ति और ममता के अभाव से, सत्पुरुषों के संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य पूर्वक निधि ध्यान के साधन से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है तथा उसका मन शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसी को तनुमानसा भूमिका कहा जाता है। इस तीसरी भूमिका में स्थित साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर स्वाभाविक ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया, दोष दृष्टि का अभाव, अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, सम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारिता, शांति, समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। फिर उसके द्वारा जो भी चेष्टा होती है वह सब सदाचार रूप ही होती है तथा उस साधक को संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में उसकी वासना का भी अभाव हो जाता है। भाव यह है कि उसके अंतःकरण में उनके चित्र संस्कार रूप से नहीं रहते एवं शरीर में अहम भाव तथा मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का ईमान नहीं रहता, क्योंकि वह पर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। पर वैराग्य का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने यूँ बतलाया है। प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अत्यंत अभाव हो जाता है, यह पर वैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है। पूर्वक दूसरी भूमिका में स्थित पुरुष की तो विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस तीसरी भूमिका में पहुँचे हुए पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः पर वैराग्य हो जाने के कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियाँ संपूर्ण संसार में अत्यंत उपरम हो जाती है। यदि किसी काल में कोई संपूर्णा हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर गाढ़ स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी कभी तो शरीर और संसार का विस्मरण होकर समाधि सी हो जाती है। ये सब लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यंत निकट पहुंच जाने पर होते हैं। सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते उस परमात्मा में तन्मय हो जाना तथा अत्यंत वैराग्य और उपरति के कारण परमात्मा के ध्यान में ही नित्य स्थित होने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नाम की तीसरी भूमिका है। अतः इसे निधि ध्यासन भूमिका भी कह सकते हैं। ये तीनों भूमिकाएं साधन रूपा हैं, इनमें संसार से कुछ संबंध रहता है, अतः यहाँ तक साधन की जगत अवस्था मानी गई है। ऊपर बताई हुई शुभ इच्छा, श्रवण, विचारना, मनन और तनु मानसा निधि ध्यासन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के बाद उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना सत्वापति कहा गया है। उपयुक्त श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तब उसी को सत्वापति नाम की चौथी भूमिका कहते हैं। इसी को गीता में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमन करता है और जो आत्मा में ही ज्ञानवान है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है।
जिस प्रकार गंगा यमुना आदि सारी नदियाँ बहती भी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, इसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य पुरुष परात्पर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला ज्ञान योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस ज्ञान निष्ठा से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जब साधक को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। फिर उसका इस शरीर और संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। ब्रह्मवेता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की घटना को मन की कल्पना मात्र समझता है, वैसे उस ब्रह्मवेता के अंतःकरण में यह संसार कल्पना मात्र प्रतीत होता है, अर्थात इस संसार की काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है। स्वप्न में और इसमें इतना ही अंतर है कि स्वप्न का समय तो भूतकाल है और संसार की स्वप्न प्रतीति का समय वर्तमान काल है। स्वप्न में जो मन बुद्धि थी वे वर्तमान में भी जीवात्मा के साथ संबंधित है, किंतु जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तब उसके मन बुद्धि शरीर में ही रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेता के साथ ब्रह्म में संबंधित नहीं होते। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि से संसार का अत्यंत अभाव है। वास्तव में तो ब्रह्म में की कोई दृष्टि ही नहीं है, केवल समझाने के लिए उसमें दृष्टि का आरोप किया जाता है। ब्रह्म के दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्मवेता के शरीर का जो अंतःकरण है उसमें संसार का अत्यंत अभाव और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है। यह ब्रह्मवेता का अनुभव है। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। श्रुति में भी कहा गया है वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह लौट कर नहीं आता। श्रुति कहती है फिर वह कभी नहीं लौटता, फिर वह कभी नहीं लौटता। जब ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत अभाव है तब ब्रह्म ही हो जाने पर लौटकर कौन कैसे कहाँ है, गीता में भी बतलाया गया है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात पुनः न लौटने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि उनका मन तद्रूप ब्रह्मरूप हो जाता है। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। एक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का मनन करते करते जब मन तन्मय ब्रह्ममय हो जाता है तब उसको तद आत्मा कहते हैं। उपयुक्त प्रकार के विशेषणों से विभूषित ब्रह्म का मनन करते करते जब मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उन विशेषणों की आवृत्ति के प्रभाव से ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बुद्धि में अनुभव हो जाता है, तब बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप को लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्म का ध्यान करता है। यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है, ध्यान करने वाला साधक ध्याता है और बुद्धि की वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते करते जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है तब उसे तत्बुद्धि कहते हैं। उसके पश्चात जब ध्याता ध्यान और ध्येय रूप त्रिपुटी न रहकर साधक की ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है तब उसे तन्निष्ठ कहते हैं। इसमें ब्रह्म का नाम रूप और ज्ञान रहता है, इसलिए यह प्रारंभिक सविकल्प समाधि है। इसी को सवितर्क संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है।
इस प्रकार सविकल्प समाधि के होने के बाद जब स्वतः ही साधक की निर्विकल्प समाधि हो जाती है, तब ब्रह्म का नाम, शब्द, रूप, अर्थ और ज्ञान ये तीनों विकल्प भिन्न भिन्न नहीं रह जाते। एक अर्थमात्र वस्तु ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। इसी को निर्वितर्क संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, शब्द और प्रतीति की स्मृति की भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अंतःकरण की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। इसमें साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अतः उसको तत्परायण कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधि का फल जो निर्बीज असंप्रज्ञात योग है, वही वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति है। उसी को यहाँ गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसके मल, विक्षेप और आवरण रूप कलमश का नाश हो गया, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता, वह लौटकर नहीं आता। यही सत्वापति नाम की चौथी भूमिका है। इसमें पहुँचे हुए पुरुष को ब्रह्मविद, ब्रह्मवेता कहा गया है। इसमें संसार उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में स्वप्नवत भाषित होता है, इसलिए यह उसके अंतःकरण की स्वप्नावस्था मानी जाती है। श्री याज्ञवल्क्य जी, राजा स्वपति और जनक आदि चौथी भूमिका में पहुँचे हुए माने गए हैं। यहाँ योग वशिष्ठ में जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका के रूप में 4 भेद बतलाए गए हैं, इसी प्रकार के भेद गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में नहीं पाए जाते। परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो गीता में जगह जगह आते हैं, किंतु उसके इस प्रकार के अलग अलग भेद नहीं बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति होने के पश्चात ज्ञानी महात्मा पुरुष का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह देहाभिमान से सर्वथा रहित होकर ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है। अतः यहाँ योग वशिष्ठ में बतलाए हुए उन भेदों को ब्रह्म प्राप्त पुरुष के भेद न समझकर उसके अंतःकरण के भेद समझने चाहिए। शुभ इच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्य अभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण के समाधि में आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंग शक्ति नाम की 5वीं भूमिका कहा गया है। परम वैराग्य और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यंत संबंध उच्छेद हो जाता है, इसलिए इस 5वीं भूमिका को असंशक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुष का संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी संवाद का संबंध नहीं रहता। फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुष के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अतः ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए ब्रह्म विद्वर कहा जाता है। ऐसे महापुरुष जब समाधि अवस्था में रहता है, तब तो उसे सुषुप्ति अवस्था की भांति संसार का बिल्कुल भान नहीं रहता, और व्युत्थान अवस्था में व्यवहार काल में उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और कर्तव्य अभिमान के बिना ही सारे कर्म होते रहते हैं। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे शास्त्र विहित ही होते हैं। उसको कभी समाधि अवस्था रहती है और कभी व्युत्थान अवस्था। उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न के बिना स्वतः ही व्युत्थान अवस्था हो जाती है, किंतु वास्तव में संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थान अवस्था भी समाधि के तुल्य होती है। इस कारण उसको इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। श्री जड़ भरत जी इस 5वीं भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। उपयुक्त 5 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मा रामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर की किसी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर भी कहीं
कभी किसी पदार्थ का भान होता है, इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्था भावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। पांचवी भूमिका के पश्चात जब वह ब्रह्म प्राप्त पुरुष छठी भूमिका में प्रवेश करता है तब उसकी नित्य समाधि रहती है। उसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। उसके अंतःकरण में शरीर और संसार के संपूर्ण पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। उसे संसार का और शरीर के बाहर भीतर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवल श्वास आते जाते हैं। इसलिए इस भूमिका को पदार्था भावनी कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष को बाहर भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैसे उसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः उस पुरुष की इस अवस्था को गाढ़ सुषुप्ति अवस्था भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के तो मन बुद्धि अज्ञान के कारण अपने कारण माया में विलीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है। पर इस ज्ञानी महापुरुष के मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं, अतः इसकी अवस्था गुणातीत है, इसलिए गाढ़ सुषुप्ति से अत्यंत विलक्षण है। गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने पर स्वतः ही जाग जाता है, किंतु इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थान अवस्था तो दूसरों के बारंबार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने आप नहीं। उस व्युत्थान अवस्था में वह जिज्ञासु के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्म विषयक तत्व रहस्य को बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुष को ब्रह्म विद्वरी यान कहते हैं। श्री ऋषभ देव जी इस छठी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। उपयुक्त छहों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्म भाव में स्वाभाविक निष्ठा बनी रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जानना चाहिए। छठी भूमिका के पश्चात सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती है। उस ब्रह्मवेता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हृदय में संसार का और शरीर के बाहर भीतर के लौकिक ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि उसके मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं। इस कारण उसकी व्युत्थान अवस्था तो न स्वतः होती है और दूसरों के द्वारा प्रयत्न किए जाने पर ही होती है। जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जाग सकता, वैसे यह मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर इतना ही रहता है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैं तथा यह श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुष का संसार में जीवन निर्वाह दूसरे लोगों के द्वारा केवल उसके प्रारब्ध के संस्कारों के कारण ही होता रहता है। वह प्रकृति और उसके कार्य सत्व रज तम तीनों गुणों से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में विलीन हो। वह प्रकृति और उसके कार्य सत्व रज तम तीनों गुणों से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में विलीन रहता है, इसलिए यह उसके अंतःकरण की अवस्था तुर्यगा भूमिका कही जाती है। ब्रह्म की दृष्टि में संसार का अत्यंत अभाव है। उपयुक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नित्य ही प्राप्त है, अतः उसके मन बुद्धि में भी शरीर और संसार का अत्यंत अभाव है। इसलिए ऐसे पुरुष को ब्रह्म विद्वरिष्ठ कहते हैं। इसलिए ऐसे पुरुष को ब्रह्म विद्वरिष्ठ कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्म विद्वरिष्ठ महात्मा से वार्तालाप न होने पर भी उसके दर्शन और चिंतन से मनुष्य के चित्त में मल विक्षेप और आवरण का नाश होने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो जाता है। यह तुर्यगावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है। इस देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं है। श्री राम जो महाभाग सातवीं भूमिका में पहुँच गए हैं, वे आत्मा राम महात्मा महत्पद पर ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते,
केवल देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं अथवा सातवीं भूमिका में नहीं भी करते। पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परंपरा से प्राप्त सत्पूर्ण सदाचारों की ही सावधान की भांति पालन करते हैं। उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोषों से रहित होता है। वे अपने आत्मा में ही रमन करने के कारण बाह्य विषयों से विरत होते हैं, अतः उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसी गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुष को दर्शनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित स्त्रियां नहीं सुख दे सकती। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती है। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु हनुमान और नंदी अनत्यज मुख चांडाल धर्म व्याध गुह भील और सबरी आदि भी सदैव जीवन मुक्त अथवा विदेह मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि अथवा रज्जु में सर्प बुद्धि आदि का जो बाध है, वैसा ही चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद भी है। कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं। कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 6 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोई एकमात्र 7वीं भूमिका में स्थित रहते हैं। कोई 3 भूमिकाओं वालों तक ही जा पाते हैं। कोई अंतिम भूमिका में पहुंच जाते हैं। कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोई 2 भूमिकाओं में स्थित होते हैं। कोई ज्ञान भूमिका के एक अंश तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 3.5, कोई 4.5, कोई 6.5 भूमिकाओं तक पहुंच पाते हैं। जो उन भूमिकाओं में पहुंचकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते हैं, वे महात्मा निश्चय ही वंदनीय हैं। उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ भूमिका अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाने पर सम्राट, भूमंडल का राजा और विराट देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। उस चतुर्थ ज्ञान भूमिका जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाने पर सम्राट, भूमंडल का राजा और विराट देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये 7 भूमिका हैं। शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगदा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।